नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का रन फॉर दिल्ली @ 75 स्पॉट रन कार्यक्रम के साथ 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और इस आयोजन का उद्देश्य लोगों के बीच देशभक्ति की भावना जगाना और हेल्थ और फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाना था। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य यह दिखाना है कि भले ही भारत 75 वर्ष का हो रहा है, लेकिन लोगों के दिल और आत्मा अभी भी युवा हैं और ऊर्जा से भरे हुए हैं। The midnight of August 14, 1947, and a long struggle for self-determination. 15 अगस्त 1947 की सुबह आसमान खिला हुआ था और उससे ज्यादा खिली हुई थी लाखों हिंदुस्तानियों की खुशी। कुछ आंसुओं डूबी और मुस्कानों में खिली हुई। चंद घंटों पहले यह देश गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुआ था। अपने लिए आजादी के नए अफसाने लिखते हुए कुछ ख्वाब सजाते, कुछ अरमान जगाते अपने नियति से भारत ने ऐसा मिलन कभी देखा कहां था। आजादी के 75 साल के मौके पर कुछ ऐसे ही जश्न देखने को मिल रहा है। देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हो चुका है। दिल्ली सचिवालय के बाहर भी आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत रन फॉर इंडिया का जश्न मनाया गया। कार्यक्रम में शामिल होने आए लोगों का उत्साह भी देखते बन रहा था। दिल्ली सचिवालय के बाहर आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है। मेरे पीछे आप बोर्ड देख सकते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव रन फॉर इंडिया @ 75। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं यहाँ पर, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आज क्या प्रोग्राम है और यहाँ क्या करने के लिए आए हैं आप लोग। यहाँ हम लोग की 3 किलोमीटर की रेस थी, रन फॉर 75 के उपलक्ष्य में थी। आज़ादी के 75 साल जो आने वाले हैं उसके लिए थी और हम लोगों ने काफ़ी उत्साह से उसे करा। रन फॉर इंडिया कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाने खुद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और चीफ सेक्रेटरी पहुंचे। इस मौके पर मनीष सिसोदिया ने बताया कि देश को आजादी मिले 75 साल हो गए, जिसका जश्न आज दिल्ली सरकार मना रही है। रन फॉर इंडिया को रखने का मकसद ये था कि देश और दिल्ली को ये दिखाना कि 75वें साल में देश को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है। आज़ादी के 75वें साल के अवसर पर दिल्ली सरकार की ओर से आयोजित कार्यक्रम की श्रृंखला में आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे, और दिल्ली सरकार के कर्मचारी, दिल्ली सरकार के अधिकारी यहाँ पर एक दिल्ली सेलिब्रेट 75 के अवसर पर एक रन का आयोजन कर रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि दिल्ली को, देश को 75वें साल में जिस ऊर्जा की ज़रूरत है, सरकारी दफ्तरों में जिस माहौल की ज़रूरत है, जिस एनर्जी की ज़रूरत है, जिस जोश की ज़रूरत है, वो अभी भी उनके अंदर है और उसी का आज एक्सप्रेशन हमारे यूथ रन में दिखा रहे हैं। दिल्ली सचिवालय से राजघाट तक दौड़ का आयोजन हुआ, जिसमें दिल्ली सरकार के कई अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। कार्यक्रम में शामिल होने आए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी प्रवीण कुमार गुप्ता ने बताया कि आज हम लोगों ने इस महोत्सव को मनाया है। आजादी के दीवानों को याद करने का ये दिन है। हमारे साथ मौजूद है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी प्रवीण कुमार गुप्ता जी। प्रवीण गुप्ता जी, आपका न्यूज़ 1 इंडिया में स्वागत है। सर आज का क्या प्रोग्राम था? आज का प्रोग्राम हमारा जो आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो कि हमारी 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो मनाए जा रहे हैं, 75 हफ्ते के जो कार्यक्रम हैं, उसी कार्यक्रमों की कड़ी में आज का ये कार्यक्रम था फ्रीडम रन। आज़ादी के लिए हम दौड़ लगाएं। इसका मुख्य उद्देश्य था हम अपने आज़ादी के दीवानों को याद करें और उसके साथ साथ अपने आप को कैसे फिट रखा जाए, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाए, जागरूकता क्रिएट की जाए। उसके लिए आज का हमने ये रन रखा है। इसमें दिल्ली सरकार के सभी अधिकारी कर्मचारीगण शामिल हुए हैं और मैं समझता हूँ ये एक अच्छा संदेश हम सबको देगा। ये हमारे देश की आजादी की 75वीं सालगिरह आ रही है। इसके लिए हजारों स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने अपने जीवन का त्याग किया और लाखों ने ब्रिटिश हुकूमत को खदेड़ने के लिए लंबा संघर्ष किया ताकि वो देश को लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ला सके। पिछले 75 सालों में हमारा देश जिन स्थितियों से गुजरा उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य हमारे हाथों में है।
हमें इतना भर तय करना है कि अपने अधिकारों को जान सकें और लोकतंत्र के काम में गर्व की भावना से भागीदारी जताएं, ताकि हमारा राष्ट्र सही दिशा में आगे बढ़ सके। दिल्ली से टीपू सुल्तान, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं दिल्ली नगर निगम चुनाव को कुछ ही समय बचा है और ऐसे में आम आदमी पार्टी नगर निगमों से संबंधित हर मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है। जहां भाजपा शासित नगर निगम साप्ताहिक बाजारों को भी निजी हाथों को देने की तैयारी में है, ऐसे में आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर हो गई है। आपका कहना है कि बाजार निजी हाथों में जाने से हजारों गरीब लोगों का रोजगार छिन जाएगा। दिल्ली में वीकली मार्केट का संचालन भी अब प्राइवेट एजेंसियां करेंगी। हर वीकली मार्केट की बोली लगाई जाएगी। अधिकतम बोली लगाने वाले को वीकली मार्केट चलाने का ठेका दिया जाएगा। मंथली लाइसेंस फीस के रूप में प्राइवेट एजेंसी एमसीडी को पैसे का भुगतान करेंगी, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में घमासान जारी है। आपके निगम प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा है कि प्राइवेट हाथों में जाने से हजारों गरीब लोगों का रोजगार छिन जाएगा। दुर्गेश पाठक ने कहा कि भाजपा शासित निगम दिल्ली के साप्ताहिक बाजार को निजी हाथों में सौंपने के लिए निगम की स्थायी समिति में एक प्रस्ताव लाने जा रही है, जिसका आम आदमी पार्टी की ओर से विरोध किया जाएगा। एमसीडी के अंदर जो इसके दायरे में आने वाले जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं उसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। जो बाजार लगते हैं वहाँ पर छोटे छोटे लोग अपने रेडी पटरी लगाकर अपने रोजी रोटी कमाते हैं और जो एमसीडी की तरफ से उनकी पर्ची कटती है, जो उसको एमसीडी को रेवेन्यू उस माध्यम से पहुंचता है, वो नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि एमसीडी के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसके चलते ही वहाँ पर जो जितना रेवेन्यू है वो वहाँ के जो दलाल हैं, जो उनके अपने पार्षद हैं, उनके मेयर हैं, अधिकारी, उनकी जेब में जाता है। आप किसी भी साप्ताहिक बाजार में चले जाइए, वहाँ पर आपको कोई ना कोई इस तरह का प्रधान घूमता नजर आ जाएगा कि जो अवैध उगाई करते हैं। नॉर्थ एमसीडी के 6 जोन में कुल 105 लाइसेंस्ड वीकली मार्केट हैं, लेकिन वास्तव में वीकली मार्केट इससे कई गुना अधिक स्थानों पर लगती है। इसका कोई रिकॉर्ड एमसीडी अफसरों के पास नहीं है। बाजारों के ठेके पर देने के फैसले पर बीजेपी का कहना है कि इससे एक तो भीड़ बढ़ रही है और ट्रैफिक जाम की समस्या से लोग वीकली मार्केट के दिन परेशान रहते हैं। एमसीडी को भी हर महीने लाखों रुपए रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। रेडी पटरी वाले और छोटे बाजार जो थे बंद थे, इनके सामने रोजी रोटी की समस्या हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने भी ये मांग की थी कि इन लोगों को या तो कोई पैकेज दिया जाए या बाज़ारों को चरणबद्ध खोला जाए। बाज़ारों को खोलने का निर्णय सही है, मगर बाज़ारों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, बाज़ारों के अंदर कोरोना के नियमों का पालन हो, ये भी सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा। जहां एक और दिल्ली सरकार ने इस तबके को सुविधा देते हुए सोमवार से सभी साप्ताहिक बाजार खोलने का आदेश दिया है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी शासित एमसीडी खतरनाक प्रस्ताव लेकर आ रही है। आपका आरोप है कि अगर ये प्रस्ताव पास हो गया, भाजपा दिल्ली के सबसे गरीब तबके का खून बहुत ही संगठित तरीके से चूसने का काम शुरू करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो राजधानी दिल्ली में साप्ताहिक बाजारों को खोले जाने को लेकर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भाजपा शासित निगम साप्ताहिक बाजारों के लिए बिल लाकर उन्हें प्राइवेट करने जा रही है और इस पर स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन जोगीराम जैन का कहना है कि आम आदमी पार्टी भ्रम की राजनीति कर रही है, वो कोई ऐसा बिल नहीं लेकर आ रही है। वहीं जहांगीरपुरी इलाके में साप्ताहिक बाजारों को खोले जाने को लेकर बाजार दुकानदारों में उत्साह देखने को मिला। उन्होंने ढोल नगाड़े बजाकर अपनी खुशी जाहिर की है। साथ ही जहांगीरपुरी वार्ड से निगम पार्षद पूनम बागड़ी ने साप्ताहिक बाजारों की लड़ाई पहले दिन से लड़ी है और ये आज उसी जीत की खुशी है, ऐसा वहां के लोगों का कहना है। बाजारों को खोलने के लिए हमारा बहुत बड़ा संघर्ष रहा है। हमारे सभी बाजार वाले भाइयों का सड़क से लेके सदन तक हमने संघर्ष किया और हमारा साथ दिया हमारे भाई अश्विनी बागड़ी जी ने, हमारी बहन पूनम बागड़ी जी ने। और आज ये पिछले साल भी इसी तरीके से सड़कों पर हमने आंदोलन किया, संघर्ष किया जब हमारे बाजार खुले थे। और आज 4 महीने बाद बड़ी राहत भरी खबर आई है कि जो बाजार जहाँ लग रहे थे वहीं लगेंगे दोबारा, और जो कॉलम था, जो तुगलकी कॉलम था, वो हट गया कि सड़कों किनारे बाजार नहीं लगेंगे। और इससे आज पूरे बाजार में एक खुशी की लहर है। नहीं, बाजारों को केजरीवाल जी जैसे ने कहा कि हमारी तैयारी पूरी है तीसरी लहर के लिए। ऊपर आने चाहते हो ऐसा नहीं आए, वो होगा ऊपर आने जा, तो
तो हमारे बाजार जैसे लग रहे वैसे लगे रहेंगे, मगर कोरोना काल का जो हमारा कोरोना गाइडलाइन दी है कि सोशल डिस्टेंस करना, मास्क लगाना, सैनिटाइजर, ये हम अपना ध्यान रखेंगे। फिर हमारे बाजार में वॉलंटियर हैं, गार्ड हैं, माइक वाला है, अनाउंसमेंट करता है, सबको हमारे अपनी पूरी टीम है बाजार की, जो हम अपना बाजार की देख रेख करते हैं हम लोग। नहीं जी, मुआवजा जरूर चाहिए क्योंकि 9 महीने से इस बार पिछले साल से बैठे हुए हैं, इस बार 4 महीने हो गए, तो मुआवजा जरूर चाहिए। और बच्चों की रोजी रोटी में पढ़ाई लिखाई का सब चीज़ की दिक्कतें आ रही है। साल से ही साप्ताहिक बाजार बंद है, जिसको लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक हंगामा हुआ और पूनम बागड़ी ने सदन में मेयर के सामने साप्ताहिक बाजार तक लगा दिया। अब जैसे ही साप्ताहिक बाजार को खुलने की बात निकल के सामने आई तो उसके बाद इसको निजीकरण करने को लेकर के कल मामला गरमाया और उसके बाद जो स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं जोगीराम जैन, उन्होंने बयान दिया कि भाई इस तरीके की कोई भी बात नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो साप्ताहिक बाजार को प्राइवेट कर रही है। अब साप्ताहिक बाजार को खोल दिया गया है और इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, यहां पर खुशी मनाई जा रही है और मेरे साथ पूनम बागड़ी और अश्वनी बागड़ी, जिन्होंने पहले ही दिन से इस बात की लड़ाई लड़ी है कि साप्ताहिक बाजार को खोला जाए। कैसे देख रहे हो? देखिए, आज जहां साप्ताहिक बाजार खुले हैं उसके लिए साप्ताहिक बाजार वासियों में बहुत खुशी का माहौल है और ये साप्ताहिक बाजार वासी जिन्होंने सड़कों पर लड़ाई लड़ी और निगम पार्षद पूनम बागड़ी जी ने सदन में लड़ाई लड़ी और हमारे स्वर्गीय ओपी बदवा जी जो बाजारों के मसीहा थे, जो बाजारों की लड़ाई लड़ते लड़ते अदालत में जिनका स्वर्गवास हुआ, उनके पुत्र के अंदर वो संस्कार हैं। उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर इस याचिका को डाल करके जो बाजारों को खुलवाने की लड़ाई लड़ी, सब लोग उनको, ये लोग बधाई के पात्र हैं। परंतु इसके अंदर एक थोड़ी सी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने लुकोना छोड़ करके बाजार वालों को परेशान करने का काम किया है। केजरीवाल जी का कहना है कि अधिकृत बाजारों को खोला जाएगा, अनधिकृत को नहीं खोला जाएगा। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ, ये अधिकृत और अनधिकृत परिभाषा आखिर वो कहाँ से लेकर के आए हैं, इसकी परिभाषा क्या है? 2014 के अंदर कांग्रेस शासनकाल के अंदर रेहड़ी पटरी संरक्षक कानून बन गया था, जिसके अंदर सभी प्रकार की रेहड़ी पटरी वैध थी। आज क्यों रेहड़ी पटरी वालों पर कमेटी चल रही है और आज क्यों मुख्यमंत्री जी इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि अधिकृत और अनधिकृत बाजार की घोषणा कर रहे हैं? ये बहुत ही अति निंदनीय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल जी से महोदय से निवेदन करूंगा, ये वो बाजारवासी जो मेहनत की रोटी खाते, अपने बच्चों का पेट पालते हैं, इनमें अनधिकृत और अधिकृत की खाई को दूर करें और तमाम सभी बाजारों को लगाने के लिए इजाजत दें। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने यूपी में जल जीवन मिशन में 30,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। संजय सिंह ने पीसी कर घोटाले का आरोप लगाया। संजय सिंह ने कहा कि कई राज्यों में ब्लैक लिस्टेड कंपनी रश्मि मेटलिक को यूपी में करोड़ों का काम दिया गया। संजय सिंह ने कहा कि अगर एक हफ्ते में इसकी सीबीआई या सिटिंग जज की अध्यक्षता में गठित कमेटी से जांच नहीं हुई तो पार्टी आंदोलन करेगी। संजय सिंह ने कहा कि कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह और मिशन से जुड़े आला अफसरों ने मिलकर न सिर्फ करोड़ों का भ्रष्टाचार किया है, बल्कि एक ऐसी कंपनी को करोड़ों का काम दिया जो कई राज्यों में ब्लैक लिस्टेड की गई है। संजय सिंह ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत होने वाले कामों के लिए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक टीपीआई के काम में कुल बजट का 0.4% से ज्यादा का खर्च नहीं किया जा सकता है, लेकिन सरकार ने 1.33% टीपीआई के लिए खर्च किया है। महेंद्र सिंह के जल शक्ति मिशन, घर घर जल योजना, जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ का जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसके बारे में तमाम बिंदुवार मैंने खुलासे किए थे और मैंने ये संज्ञा दी थी कि उत्तर प्रदेश में योगी बाबा और 40 चोर की सरकार चल रही है। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार और बार बार भ्रष्टाचार को मना करना इनकी आदत हो गई है। जब हमने ऑक्सीमीटर थर्मोमीटर के घोटाले का खुलासा किया, बोले एसआईटी बना दी, 10 दिन में जांच रिपोर्ट आ जाएगी, आज तक पता नहीं चला। महेंद्र आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। संजय सिंह जी, आपने योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री पर जो आरोप लगाए, क्या उनकी क्या पूरी बुनियाद है? देखिए, ये एक रिपोर्ट है सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो की
और ये कह रही है ये रिपोर्ट कि रश्मि मेटेलिक एक ऐसी कंपनी है जो बोगस इन्वेस्टमेंट कराती है, फर्जी कंपनियां बनाती है, अनअकाउंटेड मनी जिसके पास से पकड़ी गई है। इसी रश्मि मेटेलिक को 8 राज्यों ने घटिया पाइप देने के कारण चिन्हित किया, रिजेक्ट किया। और इसी रश्मि मेटेलिक कंपनी से पाइप खरीदने का काम जल जीवन मिशन में उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है और इस सरकार के मुख्य अभियंता की चिट्ठी है। तो आप मुझे बताइए, और आज वो सफाई दे रहे हैं रश्मि मेटेलिक के एम्प्लॉय की तरह। ये इनके एक विधायक हैं डॉक्टर अजय कुमार, इन्होंने चिट्ठी लिखी है बाकायदा मुख्यमंत्री को और चिट्ठी में कहा है 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख वसूली की जा रही है ठेकेदारों से, जेई से, एई से 2 करोड़ रुपए की रिश्वत देने के लिए। किसको? डॉक्टर महेंद्र सिंह को। कौन जवाब देगा इसका? ये तो इनके विधायक है ना, ये तो संजय सिंह नहीं है। नीलकंठ तिवारी जी इसी मुख्य अभियंता के भ्रष्टाचार के बारे में लिख रहे हैं, जो चीफ इंजीनियर रश्मि मेटेलिक को काम दे रहा है मंत्री के साथ मिलके। संजय जी, ऐसा क्या है कि सिर्फ रश्मि संयोजक नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ रश्मि मेटेलिक पर ही इतनी मेहरबानी क्यों? आखिर ऐसा क्या है? क्या किसी खा के दिया जा रहा है इतनी मेहरबानी? और क्यों? मैं तो आपको दिखा रहा हूँ ना, ये 4 कंपनियां इम्पैनल्ड हैं जिनसे इनको पाइप खरीदनी चाहिए। नाम दे रहे हैं रश्मि मेटेलिक का, जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है 8 राज्यों में, जिसके घटिया काम को नकारा गया है। और आप छोड़ दीजिए सारी बातों को, इनके खुद के एडीएम की ये रिपोर्ट है, आप देखिए। नमामि गंगे का अपर जिलाधिकारी लिख के कह रहा है, नमामि गंगे में अपर जिलाधिकारी हैं संजय कुमार पांडे झांसी के, और साफ तौर पे कह रहे हैं कि साहब इसका जो रश्मि मेटेलिक की जो पाइप है इसका प्रयोग ना किया जाए। तो आम आदमी पार्टी के पटेल नगर विधायक राजकुमार आनंद ने बलजीत नगर इलाके में सड़क का उद्घाटन किया। इस मौके पर इलाके के लोगों ने फूल माला पहनाकर विधायक जी का स्वागत किया, जिसके बाद विधायक ने नारियल फोड़कर सड़क निर्माण का उद्घाटन किया। साथ आम आदमी पार्टी के विधायक राजकुमार आनंद पटेल नगर से मौजूद हैं। आज बलजीत नगर इलाके में बड़ी समस्या पानी और सड़क की होती है, तो आज राजकुमार आनंद जी ने बलजीत नगर जो है सड़क का उद्घाटन किया है। सर, आज आपने बलजीत नगर इलाके में सड़क का उद्घाटन किया है। नमस्कार। आज बलजीत नगर में जो सड़कों का उद्घाटन हम लोग कर रहे हैं, ये सब हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के अनुशंसा पर है। और पटेल नगर में जितना काम हो रहा है 2 कोविड के लॉकडाउन के बाद भी, वो वाकई उल्लेखनीय है और ये सब मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की वजह से संभव हो पाया है। हम रात दिन लगे हुए हैं, हमारे साथी रात दिन लगे हुए हैं कि जो भी कंप्लेंट हमारे पास आए उसका किसी भी तरह समाधान निकाला जाए। अभी पानी की समस्या को लेकर चल रही है लगातार दिल्ली में, और आज आपके इलाके में भी पानी की समस्या चल रही है, उसको लेकर के निश्चित हमारे जो पटेल नगर है उसका जो जोग्राफिकल सेंस है वो थोड़ा सा अलग है। हिली एरिया है, यहाँ सड़कें ऊंची नीची हैं, तो यहाँ पानी की किल्लत थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये किल्लत बिल्कुल हम ख़त्म कर देंगे। सर, अगर बात की जाए कोरोना काल में, तो दिल्ली सरकार ने स्कूल को और मार्केट को भी खोलने का दोबारा से स्कूल को हम खोल देंगे। अगर इस महीने 100 से कम हमारे कोविड के पेशेंट रहे तो शायद हम 1 सितंबर से स्कूल खोल देंगे। और साप्ताहिक बाज़ार हमने खोली दी है, क्योंकि हमने सर्वे कराया जिसमें साप्ताहिक बाज़ार लगाने वालों को, रेडी पटरी लगाने वालों का, बीजेपी तो कहती है कि उनको बंद कर देना चाहिए, दिल्ली से बाहर कर देना चाहिए। हमने उनका सर्वे कराया, लोगों की छत चूती है, लोग झुग्गियों में रहते हैं और वो लोग साप्ताहिक बाज़ार लगाते हैं। उस सबको मद्देनजर रखते हुए हमने साप्ताहिक बाज़ार खुलवाने का फैसला किया। नमस्कार। हमारे साथ थे राजकुमार आनंद, आम आदमी पार्टी के विधायक। इनका साफ तौर कहना है कि पटेल नगर विधानसभा में जिस तरह से बलजीत नगर इलाका है, घना इलाका है, कंजेस्टेड एरिया है, तो यहाँ पे सड़कों का और पानी की बहुत बड़ी किल्लत होती है और दिक्कतें भी होती है, तो उसको लेकर के आज इन्होंने सड़क का उद्घाटन किया है। गौतम तिवारी, न्यूज़ ऑन इंडिया, दिल्ली कांग्रेस कमेटी की ओर से चांदनी चौक टाउन हॉल से लाल किला गौरी शंकर मंदिर तक तिरंगा यात्रा निकाली गई है। तिरंगा यात्रा में कांग्रेस के पूर्व सांसद जयप्रकाश अग्रवाल और अलका लांबा भी मौजूद रहे। इस मौके पर चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि भाजपा एक तरफ तो मानसून सत्र चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान धरने पर बैठे हैं।
बड़े अफसोस की बात है। इसीलिए आज याद होगा भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट का आज 9 अगस्त का दिन है। इसलिए आज कांग्रेस उस परंपरा पे आज भी आगे बढ़ रही है। 79 साल हो चुके हैं। 79 साल के इस वर्षगांठ पर आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए चांदनी चौक के ऐतिहासिक इस स्थान पर आज ये यात्रा निकाली। अफसोस ये है कि हम लोग लाल किला तक उस आज़ादी के दीवानों को हम याद करने, नमन करना चाहते थे, लेकिन आज उसको ढक दिया गया है। आखिर ये सरकारों को डर किससे है, खौफ किससे है, जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ, शायद कभी अंग्रेजों के समय में ना हुआ, वो आज ये भाजपा और मोदी की सरकार के सामने ये हो रहा है। आज अपने आज़ादी के दीवानों को याद करने के लिए जो प्रतीक है लाल किला आज़ादी का, आज उनको भी हम नहीं देख सकते। और इसी के साथ ही दिल्ली लाइव में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।